हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ पार्ट 1। इसका हमें सेंटर गिवन है, सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस 5√2 यूनिट्स। अब यहाँ पे हमें एक सर्कल है और हमें उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे गिवन है। ठीक है, कहाँ पे गिवन है? ओरिजिन पे। और ओरिजिन पे x और y की वैल्यू दोनों 0 0 होती हैं और हमें इसका रेडियस गिवन है। तो सेंटर से लेके एक एंड पॉइंट तक सर्कल के जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं और रेडियस यहाँ पर हमें गिवन है 5√2 यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन। अच्छा, जब भी हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन होता है, जब भी हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन होता है, व्हेन सेंटर एंड रेडियस ऑफ a circle is given or known। तो जब भी हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन हो या हमें मालूम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सर्कल की हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ आ सर्कल जो है वो हम यूज करते हैं और ये होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी। अब और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है h कॉमा के और इसका जो रेडियस होता है वो होता है r। ये आपने याद रखना है। और जब भी सर्कल का सेंटर जो है वो अगर ओरिजिन पर हो तो फिर उसकी जो इक्वेशन होती है व्हेन सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट ओरिजिन, तो फिर हमारी जो सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने जो है याद रखना है। जब भी हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन हो या हमें नोन हो, हमें मालूम हो, तो हम और ऐसी कंडीशन में हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है h कॉमा के और इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है? r होता है। और जब भी सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पर हो तो ऐसी कंडीशन में सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हमें जो गिवन है सर्कल का सेंटर गिवन है। ठीक है, सेंटर जो है हमें गिवन है यानी कि ये ओरिजिन पर है 0,0 और सर्कल का एक हमें रेडियस गिवन है r इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 5√2। अब यहाँ पर हमें सर्कल का सेंटर भी गिवन है और उसका रेडियस भी गिवन है और अब हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में सर्कल का सेंटर क्या होता है? सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है h कॉमा के। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें सर्कल का सेंटर गिवन है वो है c 0,0 यानी कि यहाँ पे h जो है, अब दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो h किसके इक्वल है?
0 के, किसके इक्वल है 0 के, एंड रेडियस हमें गिवन है 5√2। ठीक है, हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं h की, k की और r की इक्वेशन a में। पुट वैल्यूज ऑफ h, k एंड r इन इक्वेशन a। अब हम ये इक्वेशन a में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन a क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस एच क्या है 0 होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के, y माइनस के क्या है 0 है होल स्क्वायर, फिर क्या है रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है 5√2 का स्क्वायर। अब x में से हम 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x बच जाएगा, और y में से 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे y बच जाएगा। अब 5 पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ये जो स्क्वायर है ये 5 पे भी है और √2 पे भी है। जब स्क्वायर 5 पे पड़ेगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, और इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। ये आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, 25 2 जा 50। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 50, हमारे इसका आंसर है। सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो गई है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आ सर्कल, और यही जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 गिवन है। सेंटर इज -5,7 एंड रेडियस 6 यूनिट्स। अब यहाँ पे हमें सर्कल का जो सेंटर है वो -5,7 गिवन है और इसका जो रेडियस है वो 6 यूनिट्स है। तो सॉल्यूशन, हमें सर्कल का सेंटर गिवन है -5,7 एंड इसका जो रेडियस है वो हमें 6 यूनिट्स गिवन है। ठीक है, तो जब भी हमें सर्कल का सेंटर रेडियस गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल यूज करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है h, k। ठीक है, और यहाँ जो हमें सेंटर गिवन है वो है -5,7। तो अब क्या है, h की वैल्यू क्या आ गई -5, k की वैल्यू क्या आ गई 7 एंड r रेडियस हमें गिवन है 6। अब सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन ए में। पुट h is equal to -5, k is equal to 7 and r is equal to 6 in equation A। जगह x माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस एच, माइनस फॉर्मूले का, फिर h की वैल्यू -5 है इसलिए मैंने ये करली ब्रैकेट लगाया क्योंकि हमें 2 माइनस आ रहे थे, होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो y क्या है, y माइनस के की वैल्यू 7 है होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 का क्या होता है 36। तो उसमें यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा x प्लस 5 पे, और y माइनस 7 पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि देयरफॉर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, इसमें x प्लस 5 पे इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा। तो यहाँ पे a जो है वो x है और 5 जो है b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ax, और b क्या है 5 है प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह से अब ये y माइनस 7 पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस क्या है 36। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 2 5 are 10x प्लस 5 5 are 25 प्लस y स्क्वायर 2y को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 का 14 y प्लस 7 7 का 49 और ये प्लस का 36 है, इसको अंदर ले आएंगे माइनस का 36 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले बड़ी वैल्यूज लिख लेते हैं। x की सबसे बड़ी वैल्यू x स्क्वायर है, y की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो क्या है, y स्क्वायर है। फिर क्या है, x की छोटी वैल्यू प्लस 10x की पावर 1 है। फिर y की छोटी वैल्यू माइनस 14y है। फिर क्या है, प्लस का 25 और प्लस का 49 में जब हम 25 ऐड करेंगे, 49 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो 9 में 5 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 और 4 1 4 2 6 7, ये हो जाएगा 74 और 74 में से हम माइनस कर देंगे 36। जब 74 में से हम 36 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 74 में से माइनस कर देंगे 36 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38। क्या आ जाएगा, 38। और साइन बड़े नंबर का 74 का साइन प्लस है तो प्लस का 38, तो ये हो जाएगा प्लस का 38 इक्वल टू 0। ठीक है, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हम यहां पे लिख देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आ सर्कल, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका पार्ट 3 है, 2, -3 एंड -4, 7 आर द एंड्स ऑफ इट्स डायमीटर। अब यहाँ पे क्या है कि हमें सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए हैं। सर्कल का डायमीटर क्या होता है कि जो सर्कल के एक एंड पॉइंट से सेंटर से पास होता हुआ एक लाइन जो दूसरे एंड पॉइंट तक जाए उसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स दे दिए, एक है 2, -3, तो हम इसको P ले लेते हैं, 2, -3, और जो ये है -4, 7, इसको हम Q ले लेते हैं, -4, 7। ठीक है, और सर्कल का जो डायमीटर पे सर्कल का सेंटर जो है लाई कर रहा होता है। जो सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक होता है सर्कल का सेंटर और दूसरा होता है रेडियस। अब ना तो यहाँ पे हमें सर्कल का सेंटर हमें गिवन है और ना ही तो हम रेडियस गिवन है, तो अब हम इसको निकालेंगे, सर्कल के सेंटर को भी हम निकालेंगे और सर्कल के रेडियस को भी हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे हम देखें। सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि लेट 2, -3 जो है P है एंड -4, 7 जो है ये Q है, Q -4, 7 are the end points of a diameter. Of a diameter of a circle. ठीक है, अब यहां से अब हमें पता है कि ये जो डायमीटर का जो ये जो सेंटर है ये मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। ठीक है, तो अगर हम पी क्यू का मिड पॉइंट निकाल ले तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा, क्योंकि हमें सेंटर रिक्वायर्ड है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि फॉर सेंटर, ठीक है, फॉर सेंटर ऑफ अ सर्कल, अब हम यहां पे सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वो कैसे, अब ये जो C जो है, सेंटर जो है C, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर का मिड पॉइंट होता है यानी कि पी क्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला,
अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x कॉमा वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब ये किसका मिड पॉइंट है, यानी कि सेंटर है, यानी कि सी लेना। ठीक है, सेंटर जो मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। तो अब हमारे पास पी पॉइंट जो है वो 2,3 है, 2,-3 है, एंड क्यू पॉइंट हमारे पास है -4,7। पी पॉइंट पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 और y1 हो जाएगा, क्यू पॉइंट पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू -3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अब x2 इक्वल हो जाएगा -4 के और y2 इक्वल हो जाएगा 7 के। सिंपली वैल्यूज को पुट कर देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले में, तो सेंटर आ जाएगा CXY। ठीक है, ये अभी हमें सेंटर मालूम नहीं है तो हमने इसको XY ले लिया। तो CXY इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x1 क्या है, 2 है प्लस फॉर्मूले का, और फिर क्या x2 क्या है, -4 है डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2। तो y1 क्या है, -3 है और y2 7 है डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सेंटर आ जाएगा CX कॉमा y, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस -4 ओवर 2 कॉमा 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा। साइन बड़े नंबर की, 7 की साइन प्लस है तो 4 की साइन भी प्लस ही रहेगी। तो अच्छा जी, अब ये आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा x कॉमा वाई इक्वल टू 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। साइन बड़े नंबर की, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है तो इसकी साइन निगेटिव है तो -2। ठीक है, ओवर 2 कॉमा ये कैंसिल कर लेंगे, 2 1 2 2 2 4, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2 2 1 2। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल जो है वो हमें मालूम हो गया है -1,2। अब यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है वो क्या आया, -1,2 आ गया है। अब हमें रेडियस चाहिए, तो हमें पता है कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। अब अगर हम पीसी का डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम कर लें तो वो रेडियस आ जाएगा। तो अब हम करते हैं फॉर रेडियस, फॉर रेडियस, फॉर रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या है पास, पीसी का इक्वल टू, यानी कि रेडियस जो इक्वल है वो पीसी के डिस्टेंस के। ठीक है, पीसी के डिस्टेंस के इक्वल है रेडियस। तो अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है पी सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। तो अब यहाँ पे हम क्या है, रेडियस डिस्टेंस यानी कि रेडियस है तो ये, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारे पास पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है 2, -3, 2, एंड सी पॉइंट क्या है, सेंटर है जो -1, 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट नंबर पी जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 और ये y1 हो जाएगा। सी पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो ये x1 इक्वल टू हो जाएगा 2, y1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू -1, y2 इक्वल टू 2। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। ठीक है, r इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस करली ब्रैकेट आ जाएगा, y2 2 है, एक फॉर्मूले का माइनस और फिर y1 -3 है, इसलिए मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस और एक 3 का माइनस होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा हमारे पास -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा
प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव है, पावर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगी, और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, ये 9 हो जाएगा। प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है, इसका स्क्वायर। रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यह आ जाएगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25 आ जाएगा, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 25 में हम 9 ऐड करेंगे 34 यूनिट्स। अब यहां पर हमारे पास इसका जो रेडियस आ गया है वो आ गया 34। अब हमें सर्कल का, अब यहां अब सर्कल का सेंटर भी आ गया -1,2 और रेडियस आ गया अंडर रूट 34। तो जब भी हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम हो जाए तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को यूज करते हैं। तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में सर्कल का जो सेंटर होता है वो h, k होता है, और यहाँ हमारे पास जो सेंटर आया है वो क्या है, -1,2। तो यहाँ पे अब इसको हम कंपेयर करें तो h इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, एंड h इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड रेडियस क्या है, r इज इक्वल टू अंडर रूट 34। सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो ये है x माइनस एच, एच यहाँ पे -1 है इसलिए मैंने करली ब्रैकेट लगाया, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का माइनस और फिर एक h का माइनस, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, y माइनस के यहाँ पे 2 है, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 34 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 34। इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और उस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x 1 जा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 34। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की बड़ी पावर को पहले लिख लेंगे, नहीं कि x स्क्वायर, उसके बाद y की बड़ी पावर को लिख लेंगे प्लस y स्क्वायर, फिर x की छोटी पावर उससे, यानी कि x की पावर 1 2x, फिर उसके बाद y की छोटी पावर माइनस 4y प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 होता है, और ये प्लस का 34 है, इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे, माइनस का 34 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, 34 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 बचेगा, साइन बड़े नंबर का इक्वल टू 0, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पार्ट 4 है, सेंटर इज एट ओरिजिन एंड कंटेन्स अ पॉइंट 5,6। अब यहाँ पे हमें सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे, यानी कि सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है, और ये पॉइंट है जो सर्कल पे लाई कर रहा है कहीं पर भी, इसको हम ले लेते हैं P, और ये है 5,6, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हम इसको नेम कर लेते हैं, लेट P 5,6 लाइज ऑन आ सर्कल। अब ये सर्कल पे लाई कर रहा है, तो हमने 5,6 को P पॉइंट हमने सपोज कर लिया, नेम दे दिया हमने इसको, और सेंटर जो इसका ओरिजिन पर है। अब यहाँ पे हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक तो हमें सर्कल का सेंटर चाहिए होता है, तो सेंटर तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, लेकिन सेकंड जो है हमें रेडियस चाहिए होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास रेडियस जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम ये रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है कि सेंटर से लेके किसी भी सर्कल के एक एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो यानी कि अगर मैं CP का डिस्टेंस निकालूं तो रेडियस आ जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे कि फॉर रेडियस
तो हम क्या करेंगे, रेडियस के लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, सीपी का। डी इज इक्वल्स टू सी पी इज इक्वल्स टू बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो रेडियस किसके इक्वल है, डिस्टेंस जो कि पीसी का, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे p पॉइंट जो है वो है हमारे पास 5,6 एंड c पॉइंट जो है 0,0 है। आप pc कर लें या cp कर लें, एक ही बात है। c पॉइंट पहले ले लें या p पॉइंट पहले लें, एक ही बात है, डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो अब यहाँ पे p पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, c पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में, यानी कि r इज इक्वल्स टू, ठीक है, d लिखने की जरूरत नहीं है, pc लिखने की जरूरत नहीं है, ये रेडियस के इक्वल ही आएगा। तो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है, 0 है, माइनस x1 5 है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रेडियस आ जाएगा। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5 5 से 25, और माइनस की साइन पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाती है, प्लस यहाँ पे माइनस की साइन पावर इवन नंबर है प्लस हो जाएगी, 6 6 36, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 25 में जब 36 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 61, क्या आ जाएगा, बस अंडर रूट 61। अब हमारे पास सेंटर भी है सर्कल का और रेडियस भी है, तो जब भी हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन हो, सर्कल का सेंटर है 0,0 एंड रेडियस है इसका जो हमें गिवन है वो है 61 यूनिट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे सर्कल का सेंटर भी आ गया था और रेडियस भी आ गया था, ये आया था अंडर रूट 61, ठीक है, अंडर रूट 61। जब मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी कि जब भी हमें सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पर हो तो उसकी इक्वेशन होती है, उसकी जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, जब सेंटर ओरिजिन पर हो तो क्या होती है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन ए का, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें जो है सिर्फ रेडियस की वैल्यू रखने की जरूरत है कि रेडियस क्या है, क्योंकि सेंटर तो 0 है, 0 से ओरिजिन पर है, तो इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिर्फ हमें यहाँ पे r की वैल्यू चाहिए, तो r की जो वैल्यू है वो है 61, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि पुट r is equals to under root 61 in equation A, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 61 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61, तो ये आ गया बस सर्कल की इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और यही हमारे पास जो है इसका आंसर भी हो जाएगा। इसका पार्ट 5 है सेंटर इज एट 2,3 एंड कंटेन्स द पॉइंट 5,7। अब यहाँ पे हमें सर्कल का सेंटर तो गिवन है और ये पॉइंट है 5,7, ये सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक सेंटर चाहिए होता है जो कि हमें गिवन है, लेकिन सेकंड जो है वो रेडियस है जो कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट जो 5,7 जो पॉइंट गिवन है हम इसको लेट पॉइंट, इसको हम P का नाम दे देते हैं P, 5,7 लाइज
ऑन अ सर्कल, ये सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो फॉर रेडियस तो हमें पता है कि अगर मैं C से लेके P तक का डिस्टेंस मालूम कर लूँ तो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, यानी कि सेंटर से लेके एक एंड पॉइंट तक सर्कल के उसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो वो रेडियस आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि फॉर रेडियस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है यानी कि रेडियस इज इक्वल टू रेडियस बराबर है डिस्टेंस किसका, CP का। CP इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे C सेंटर हमें गिवन है क्या है 2,3 एंड एक पॉइंट हमें गिवन है वो है 5,7। तो ये C जो पॉइंट नंबर 1 है तो x1 और ये y1 हो जाएगा, P पॉइंट नंबर 2 है x2 y2 जाएगा। तो x1 इक्वल हो जाएगा 2 के, y1 इक्वल हो जाएगा 3 के, x2 इक्वल हो जाएगा 5 के, y2 इक्वल हो जाएगा 7 के। सिंपली हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में, यानी कि अब यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे कि r यानी कि रेडियस के बराबर होता है CP का डिस्टेंस, r इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 क्या है 5 है, माइनस x1 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 का स्क्वायर। तो रेडियस आ जाएगा 3 3 का 9 प्लस 4 4 का 16। तो रेडियस आ जाएगा अंडर रूट 25, ठीक है। और 25 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये जाएगा 5 5 का 25। तो रेडियस हमारे पास आ गया 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस सेंटर भी आ गया और सेंटर हमें गिवन है और रेडियस भी आ गया है। तो जब भी हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस जो है वो हमें मालूम हो जाए तो फिर हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। तो हमें यहाँ पे सर्कल का सेंटर गिवन है, यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन में सर्कल का जो सेंटर होता है वो एच के होता है, ठीक है। और जो हमें जो सेंटर गिवन है वो है 2,3। तो यहाँ पे h इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा 3 के एंड रेडियस क्या आएगा 5, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन ए में। पुट h इज इक्वल टू 2 कॉमा k इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 5 इन इक्वेशन ए। ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है x माइनस 2 पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 3 6y प्लस 3 3 9 25। इसको हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेंगे माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम x की बड़ी पावर लिख देंगे x स्क्वायर, फिर y की बड़ी पावर लिख देंगे y स्क्वायर, ठीक है। ये x स्क्वायर हो गया y स्क्वायर हो गया, फिर x की छोटी पावर x की पावर 1, फिर y की पावर छोटी पावर माइनस 6y और फिर 9 में प्लस 4 करेंगे ये हो जाएगा 13 प्लस का 13 माइनस का 25 इक्वल टू 0 और 25 में से हम 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस का 12 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल।
दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 6 गिवन है, सेंटर इज एट पी क्यू एंड रेडियस ऑफ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे हमें जो सर्कल का जो सेंटर है वो गिवन है पी क्यू, और इसका जो रेडियस हमें गिवन है वो है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सर्कल का एक तो सेंटर गिवन है P कॉमा Q एंड इसका एक रेडियस हमें गिवन है वो है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो जब भी हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम होता है तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन a का। अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेंटर जो होता है वो क्या होता है, h कॉमा k होता है, और यहाँ हमें जो सेंटर गिवन है वो p कॉमा q गिवन है। तो यानी कि h इक्वल है p के, k इक्वल है q के, एंड रेडियस इक्वल है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के। सिंपली हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन ए में, तो ये हो जाएगा x माइनस एच की जब हम p पुट कर देंगे, ठीक है, p का स्क्वायर प्लस y माइनस के, y माइनस क्यू का स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब इस पे a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए एक्स पी प्लस पी का स्क्वायर, सिंपली यहाँ पे भी ए स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए यहाँ पे वाई है, बी यहाँ पे क्यू है, प्लस क्यू का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 पी एक्स हो जाएगा, प्लस पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 क्यू वाई प्लस क्यू स्क्वायर, इसको हम अंदर ले आएंगे माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर को भी अंदर ले आएंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम एक्स की बड़ी पावर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद y की बड़ी पावर लिख लेते हैं वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद x की पावर 1 माइनस 2px, फिर माइनस y की पावर 1 लिख लेते हैं हम 2qy, उसके बाद क्या ये प्लस पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और यही आंसर हो जाएगा।